बोर्ड एग्जाम की तिथि घोषित हो गई है। विद्यार्थी में थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। बोर्ड विद्यार्थी वो भी घबराहट में है कि सर मैं ऐसा क्या करूं, समय बहुत कम बचा है। मैं आपके लिए आज एक ऐसी प्लानिंग लेकर आया हूं, अगर आपने इस प्लानिंग से इन 50 डेज को अपनी स्टडी के लिए यूज कर लिया, सर ने क्या पढ़ाया, कैसे लिखा, क्यों लिखा, यही डेरिवेशन क्यों हुआ, ये 50 डेज बस डू और डाई वाली बात होनी चाहिए। लास्ट के 5 दिन में चिल मारना है बस, और कुछ नहीं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठना है पर एक काम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम की तिथि घोषित हो गई है। बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया, सिलेबस आ चुका है, ब्लूप्रिंट आ चुका है। विद्यार्थी में थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। ऐसे भी कई मेरे नॉन बोर्ड विद्यार्थी वो भी घबराहट में हैं कि सर मैं ऐसा क्या करूं, समय बहुत कम बचा है। बोर्ड वाले विद्यार्थी ये घबरा रहे कि सर अब तो 50 दिन 45 डेज तक का हमारे पास जो है अब समय बचा है, मैं और क्या कर सकता हूं। तो प्यारे मित्रों, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भले ब्लूप्रिंट आ गया हो, भले एग्जाम डेट घोषित हो गई, भले प्रैक्टिकल डेट घोषित हो गई हो, मैं आपके लिए आज एक ऐसी प्लानिंग लेकर आया हूं, अगर आपने इस प्लानिंग से इन 50 डेज को अपनी स्टडी के लिए यूज कर लिया तो आपकी जीवन में बिल्कुल कक्षा 12वीं का जो परिणाम है वो आकलन के भी परे होगा। कहने का मतलब यह है कि जो एक्सपेक्टेशन आप करके बैठे हैं उनसे भी परे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। रिजल्ट मिलने वाला, जी हां, आप हेडिंग देख पा रहे हैं, स्कोर इन 95 प्लस इन द फिजिक्स 50 डेज स्ट्रेटेजी। यानी अभी भी कई मित्र हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं ऐप कोर्स के अंदर, हमारे रैपिड रिवीजन के अंदर, हमारे अभी न्यू ईयर शेल के अंदर, ऑफर के अंदर, तो उनके मन में ये डाउट रहता है कि सर क्या मैं अभी पढ़कर 95 से भी अबोव फिजिक्स में मार्क्स ला सकता हूं। बिल्कुल ला सकते हैं आप, बिल्कुल ला सकते हैं अगर आपने ये सभी स्टेप कर लिए। 3 नहीं है, बहुत सारे स्टेप हैं, मैं कह रहा हूं ये स्टेप कर लिए तो। ये बहुत सारे स्टेप्स कौन कौन से, बहुत सारे इन द सेंस कोई इनफाइनाइट स्टेप्स नहीं है। मैं आपको ऐसी एक प्लानिंग आज साझा करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो में अंत तक आपको बने रहना और अपने सभी फ्रेंड, सभी दोस्त साथियों को शेयर करना है कि कैसे आप इन 50 दिन के अंदर 95 से भी ज्यादा प्रतिशत, 95 से भी ज्यादा अंक आप फिजिक्स में ला सकते हैं। तो ये हमेशा विद्यार्थियों का ऐप में भी क्वेश्चन रहता है, हमेशा जो अभी जुड़े हैं विद्यार्थी उनके भी मन में रहता है, जो न्यू ईयर के अंदर ऑफर में हमसे जुड़े कि सर अब मैं फिजिक्स में कैसे ला सकता हूं, या किसी अदर विषय में या प्रत्येक विषय में मैं 95 से अबोव कैसे ला सकता हूं। तो चाहे वो बोर्ड का हो चाहे नॉन बोर्ड का विद्यार्थी हो, मैं दोनों के लिए बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी आप बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनना और अपने दोस्तों को भी जरूर बताना। जी हां, अगर आपको स्कोर 95 प्लस करना है तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप्स आपको यहां से स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेप है हमारा सिलेबस ब्रेकडाउन। सेकंड के बाद, इस स्टेप्स के बाद सेकंड स्टेप्स हमें करना है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। थर्ड स्टेप्स मैं कहूंगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। ये वीडियो मैं कहूंगा दोनों बोर्ड नॉन बोर्ड दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ध्यान से समझना। फर्स्ट में डिस्कस करने वाला हूं प्लानिंग का प्रथम भाग है, वो है सिलेबस ब्रेकडाउन। देखिए, सिलेबस ब्रेकडाउन की अगर मैं बात कहूं तो प्यारे साथियों, सिलेबस ब्रेकडाउन को आपको क्या करना है, अपनी इस 50 डेज की प्लानिंग में 30 डेज आपको इसी को देने हैं। 30 डेज आपको सिलेबस ब्रेकडाउन फर्स्ट डे कर देना है और 30 डेज आपको इसी प्लानिंग पे काम करना है। आपको चाहे कोई भी ऑफर दे, कुछ भी कहे, कोई फ्रेंड खेलने को बुलाए, कुछ भी करे, कुछ भी नहीं करना है। ये 50 डेज बस डू और डाई वाली बात होनी चाहिए। बस पूरे अपन को अथक प्रयास लगा देने हैं। बोर्ड परीक्षा बार बार नहीं होती है, कोई भी परीक्षा बार बार हमें नहीं देनी है। बस इसी जुनून के साथ, इसी क्षमता, डिटर्मिनेशन के साथ हमें करना है। देखिए, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करो, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। क्या मीनिंग है? चैप्टर। तो जो बोर्ड के विद्यार्थी और नॉन बोर्ड के विद्यार्थी अपने चैप्टर्स जितने भी है, दोनों में ही फिजिक्स में 14 चैप्टर है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में डिवाइड करो। तो फर्स्ट आपको प्रथम दिन से लेकर 10 दिन तक, फर्स्ट टू 10 डेज आपको इजी चैप्टर पर फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल 11th के अंदर यूनिट डायमेंशन है, मोशन है, ग्रेविटेशन है, इजी चैप्टर है। आप पहले इनको कवर कर लो, बिल्कुल इनको घेर लीजिए।
ठोसों के यांत्रिक गुण, इनको घेर लीजिए। 12th के अंदर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, क्लियर। ये वाले जो इजी चैप्टर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एटम है, न्यूक्लियाई है, इनको आप पकड़ कर लीजिए, पूरी तरह से कवर कर लीजिए। इजी चैप्टर फर्स्ट 10 डेज बिल्कुल शांत मन से करना है। कोई प्लानिंग आपके काम नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं ये प्लानिंग आपको अच्छे तरह से क्या होगा, बहुत बूस्ट देने वाली है आपकी तैयारी में। सवाल है कि ऐसा क्यों करना है। फर्स्ट डे से लेकर 10 डेज तक आपको इजी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम, न्यूक्लियाई, इनको कवर करना है। रीजन, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके अंदर बिल्कुल एक विल पावर डेवलप होगी कि यस मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। आपको इन चैप्टर को कैसे करना है, आपको चैप्टर को क्या करना है, एनालिसिस करना है, उसकी थ्योरी पढ़नी है, उसमें डेरिवेशन आ रहा है तो वो करना है, उसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल है वो करने हैं, बोर्ड में अगर उसका कोई न्यूमेरिकल आया हुआ है तो वो करना है। पूरी थ्योरी लिख लिख के आपको अच्छे से करनी। कोई डेरिवेशन अगर मैंने लाइव क्लास के दौरान बोला है कि ये 3 नंबर का आएगा तो आपको करना है, उसको प्रैक्टिस करनी। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टाइन इक्वेशन जो है वो 2 नंबर की, 3 नंबर की कई बार पूछी जाती, तो उसको आपको नोट डाउन करके अच्छे से लिख लिख के करना है। ओम्स लॉ जैसे टॉपिक को नोट डाउन कर करके अच्छे से लिखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से हाईलाइट करते हुए मिलाना है। ये प्रथम 10 दिन की मैं प्रक्रिया बता रहा हूं, इससे आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा जो कहेगा कि अब मैं पेपर की खोपड़ी में छेद कर दूंगा। ये आपको फर्स्ट 10 डेज तक करना, इजी चैप्टर 11th और 12th दोनों वालों को मैंने बता दिया है। अगले जो 11 से 20 डेज का सफर है, उस सफर के अंदर आपको मॉडरेट चैप्टर यूज करने हैं। 11th के अंदर अगर मैं मॉडरेट चैप्टर की बात करूं तो फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लीजिए एनएलएम ले लो, वर्क पावर एनर्जी ले लो, फ्लूइड मैकेनिक्स ले लो, वेव ऑसिलेशन ले लीजिए। इन मॉडरेट चैप्टर पर फोकस करना है आपको, अच्छे से इनका गहन अध्ययन करना। हमारे वीडियोज है तो वो वीडियोज देखने, रिवाइज करना है, उनके ई नोट्स देखने हैं, सर ने क्या पढ़ाया, कैसे लिखा, क्यों लिखा, यही डेरिवेशन क्यों हुआ। आपको अच्छे से पूरा 360 डिग्री एंगल से उस चैप्टर को अपने दिमाग में खींचना है, खींचना है, खींचना है। अगर नहीं आ रहा है तो उस पर समय देना है, क्योंकि हमारे पास 10 दिन का सफर है। 10 दिन में आपको 5 से 7 चैप्टर पर ही फोकस करना है। मैं सारे चैप्टर की बात कर ही नहीं रहा हूं, सारे चैप्टर की बात कर ही नहीं, सिर्फ 5 चैप्टर जो मॉडरेट हैं उन्हीं को खींचना, खींच लिया। 12th के अंदर मैं कहूंगा जो मॉडरेट चैप्टर के अंदर आएंगे, मैग्नेटिज्म ले लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एसी ले लीजिए, क्लियर, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। ये 4 से 5 चैप्टर बस, और कुछ नहीं, खींचना है, माइंड में लेना है, उनके एनालिसिस करना, उनके डेरिवेशन को पकड़ना, उनका न्यूमेरिकल लेना है, उनके अंदर जो भी डीप थ्योरी है उसको हमें लेना है, कॉन्सेप्ट समझना है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, अपनी स्किल्स बढ़ानी है, लिखने की शैली सुधारनी है। क्या मैं 2 घंटे में इतना लिख पा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं 3.25 घंटे के अंदर आपको बोर्ड पेपर करना है, तो आपका मैकेनिज्म, आपकी स्पीड जो है बहुत बूस्टअप होनी चाहिए। ये हमारे 20 दिन का सफर तय हुआ। अगले 21 से 30 दिन यानी 10 दिन का जो अगला सफर है उसमें डिफिकल्ट चैप्टर लेने हैं। कितने बचे होंगे? 3 से 4। फॉर एग्जाम्पल 12th के अंदर ऑप्टिक्स लीजिए, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, खींचिए, खींचिए इसको, खींचिए, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और कौन सा बच गया? इसके अलावा जो हमारा टफ टॉपिक होता है, वैसे ज्यादा है नहीं, एसी हम पहले से भी ले चुके हैं, तो रे ऑप्टिक्स से, वेव ऑप्टिक्स से जो ज्यादा वेटेज वाले हैं उनको आपको ज्यादा खींचना है। 2 से 3 चैप्टर ही होंगे। 11th के अंदर आप ले लीजिए वेव, और वेव के बाद जो है फ्लूइड मैकेनिक्स हम पहले ले चुके हैं, हीट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऊष्मीय गुण ले लीजिए, और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेज या एटॉमिक गैस वाला चैप्टर आपको लेना है। इनको खींचना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने, लिखना है। लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं? क्या मैं गैस के अणुओं के द्वारा पात्र की दीवार पर आरोपित दाब का फॉर्मूला एक्सप्रेस कर पा रहा हूं? क्या मैं डिराइव कर पा रहा हूं? अगर आप बिना देखे डिराइव कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये प्लानिंग बिल्कुल सक्सेस चल रही है। ये आपको पीछे के 10 दिन में काम करना है। तो हमारा सिलेबस हमने पूरी तरह से 360 डिग्री एंगल से एनालिसिस कर लिया, दिमाग में बैठा दिया, कॉन्सेप्ट बैठ चुका है, पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियरिटी से फाइनलाइज्ड हो गया है। किस
फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके क्वेश्चन क्या है, कौन से बोर्ड में आते हैं, क्या रिपीटेशन होते हैं, वो सभी क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। स्टार्टिंग के हमने 30 डेज हमारा ये प्लानिंग रहेगा। अब मैं मेन पृष्ठभूमि पे आता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि जो आप पढ़ रहे हो वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कैसे कि अगर आपको टीचर्स का क्लियर नहीं हुआ है, आप एनसीईआरटी रेफरेंस बुक इस्तेमाल कीजिए। आप हमारे ई नोट्स या कोई भी ऐप से आप पढ़ रहे हैं तो उसके ई नोट्स इस्तेमाल कीजिए जो टीचर्स ने ऐप के अंदर दिए हैं। उसके बावजूद भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारी यूट्यूब पर जो मैराथन क्लास है उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। उन मैराथन को देखते हुए कोई भी टॉपिक आप क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक करंट में ओम्स लॉ नहीं आता, देख लीजिए। प्रतिरोधों का संयोजन देख लीजिए, सारा कुछ अपन ने पढ़ा रखा है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ ये टास्क भी आपको अपनी इस स्ट्रेटेजी में 30 डेज ये प्लानिंग करनी है। प्रश्न ये उठता है नेक्स्ट 15 दिन 15 डेज हमें क्या करना है। तो अगले 15 दिन के लिए मैं आपसे बात करूं, उसके लिए आपको क्या करना है मैं अभी आऊंगा। उससे पहले थर्ड स्टेप में मैं आना चाहूंगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ये बहुत भय रहता है हर विद्यार्थी के अंदर के सर इसमें क्या करें। कमेंट में भी बहुत कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में न्यूमेरिकल कैसे करें, क्या करें। देखिए न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। 10 से 12 नंबर का वेटेज रहता है हर परीक्षा में। न्यूमेरिकल का वेटेज तो काफी ज्यादा है, तो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। बोर्ड का ब्लूप्रिंट उठाइए और जिसमें कहा गया है कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा उस चैप्टर को घोट डालिए मतलब उसके एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल पीछे वाला हमने कराया है, वो आप उसको पढ़िए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, वापस पढ़िए, बिल्कुल सॉल्व होगा। सेकंड पॉइंट, ऐसे चैप्टर जिनसे बार बार न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं, जैसे क्लास 12th का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन के ऊपर निरोधी विभव, कार्य फलन, इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल चिपक जाता है 1 नंबर का। क्लियर। ओम्स लॉ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल चिपक जाएगा। क्लास 11th के अंदर मोशन v बराबर u प्लस at का एक न्यूमेरिकल आ जाता है। तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल जो रिपीट हो रहे, जो चैप्टर रिपीट हो रहे हैं, उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, 1-1 नंबर के भी और 3-3 नंबर के। अब आपके मन में प्रश्न है सर कहां से करें। मैंने अभी बोला आपको एनसीईआरटी रेफरेंस बुक्स जो है वो इस्तेमाल करनी, बेस लेना है, उनका आधार लेना है। फिर मैंने कहा न्यूमेरिकल करने की शैली आपको सुधारनी, नहीं तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। कैसे सुधारेंगे न्यूमेरिकल करने की शैली। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले लिखना होता है दिया गया है, जैसे प्रतिरोध की वैल्यू इतने ओम, मैं कहूंगा करंट की वैल्यू इतने एम्पियर। ये लिखने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाने के बाद कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको उसका यूनिट चिपकाना है। बेटा अगर यूनिट नहीं चिपकाया ना तो एग्जामिनर हमको चिपका देगा क्या, क्रॉस। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल करने की शैली आपको जरूर सुधारनी है। अगर आप न्यूमेरिकल सही ढंग से नहीं करेंगे और लास्ट में अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखे तो आपके नंबर कटेंगे। ओके डियर फ्रेंड, आपको 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करने हैं। 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर डे आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो आप श्योर जो है बिल्कुल कर पाएंगे 10 क्वेश्चन। ये किसका हिस्सा है, वो पीछे वाले 30 डेज का ही हिस्सा है। अब मैं आगे के 15 दिन की प्लानिंग आपको बता रहा हूं। वो 15 दिन हमें क्या करने, नेक्स्ट 15 दिन यानी 45 डेज तक का प्लान बता रहा हूं। आपको मॉक टेस्ट और सेल्फ रिवीजन को समय देना है। अगर आपका उत्कर्ष ऐप में रिवीजन चल रहा है तो वो देना है, अच्छे से लेना है उसको। पर ये मैंने डिसिप्लिन क्यों लिखा है, डिसिप्लिन इसलिए लिखा है क्योंकि आपको अनुशासित तरीके से मैं कहूंगा रिवीजन करना है। आपने एक दिन अपना खुद का रिवीजन किया, दूसरे दिन नहीं किया, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। 3 दिन आप पीछे चले जाओगे। बिल्कुल टाइम बाउंडेड रहकर आपको रिवीजन को समय देना है कि मुझे करना है तो करना है। और रिवीजन अगर नहीं किया तो जो 30 दिन की पहले वाली प्लानिंग है ना, जीरो कुछ नहीं है उसमें। दूसरा, अपनी मिस्टेक पहचाननी है। भैया किसी शायर ने कहा है कि मनुष्य को सबसे अच्छे ढंग से पहचानने वाला और कोई नहीं, उसका मन है। तो आप अपनी कमियों को पहचानो कि मुझे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, डेरिवेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो उस पॉइंट को पहचानो, क्लिक करो
और उसको कवर करो, सॉल्व करो, उस इश्यू को सॉल्व करो। धीरे धीरे जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप 95 प्लस क्या 100% भी मार्क्स गेन करेंगे। ये आपकी नेक्स्ट 15 दिन की प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे इन 15 डेज के अंदर ये करना है। और लास्ट के 5 दिन में क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट के 5 दिन में चिल मारना है बस, और कुछ नहीं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठना है। पर एक काम, महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उनको नोट कीजिए। जो डायग्राम है, जैसे किरण प्रकाशिकी के अंदर सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फ्लूइड मैकेनिक्स के डायग्राम, वर्क पावर एनर्जी के डायग्राम, ग्रेविटेशन के डायग्राम, इनको नोट कीजिए। कुछ डेफिनेशंस, जैसे मानक एम्पियर की डेफिनेशन है, 1 ओम की डेफिनेशन है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, अपवहन वेग ड्रिफ्ट स्पीड की डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन पर वर्क कीजिए, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे और वही क्वेश्चन कमाल करेंगे। उन डेफिनेशन को पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, ओवर थिंकिंग से बचना है। ये बहुत कारगर होता है एग्जाम के दौरान। आपको लगेगा कि अरे सर मेरा तो माइंड पजल हो रहा है, मैंने तो तैयारी नहीं की, अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे कई ख्याल आएंगे। उनको सबको छोड़ देना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को इतना बूस्ट कर देना है कि कैसा भी आएगा अब तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो ये लास्ट के आपको 5 डेज के अंदर ये वाला काम करना है। महत्वपूर्ण फॉर्मूला, डायग्राम, कुछ परिभाषाएं और ओवर थिंकिंग से बचना है। प्यारे मित्रों, ये 50 डेज का प्लान अगर आपने कर लिया, आपको 95 से अबो लाने से कोई नहीं रोक सकता। बट इसके लिए टाइम बाउंडेशन होना पड़ेगा, फुल डिटरमाइंड होना पड़ेगा, आपको पूरी उत्साह जोश के साथ आपको अपनी तैयारी को धार देना पड़ेगा, उत्साहित रहकर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अनुशासित नहीं रहेंगे, ये प्लानिंग, ये स्ट्रेटेजी जीरो रिजल्ट देगी। मैं और कह रहा हूं, ये 50 डेज की प्लानिंग आपके लिए बहुत कारगर होने वाली है, 95 से अबो आपको नंबर देने वाली है। तो आई होप आपको ये प्लानिंग बहुत अच्छे से, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से समझ आई है। और भी विद्यार्थियों को शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भी अपने दोस्त साथियों को जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर।